Good evening to all of you, my dear student. The road not taken. The road not taken, class 9th का सेकंड पोम है. फर्स्ट पोम है और सेकंड चैप्टर है. पहला फंदे हेड है और सेकंड आपका है द रोड नॉट टेकन. ये फर्स्ट पोएम है. इसकी पहले वर्ड मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद में आपको रीडिंग कराते हैं. लिखा है डाइवर्स. डाइवर्स का मतलब आपको पता है. डाइवर्स माने होता है अलग अलग. सेपरेटेड फ्रॉम द अनदर रूट एंड वेंट इन द डिफरेंट डायरेक्शन. वेंट माने झुका होना. डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब होता है भिन्न भिन्न डायरेक्शन में. ठीक है, कई अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाना. सेकंड आपका येलो वुड. येलो वुड का मतलब होता है अ वुड विथ येलो ड्राइड लीव्स. अ वुड विथ येलो ड्राइड लीव्स का मीन्स होता है सूखी पीली पत्तियाँ. कैसी? सूखी पीली पत्तियाँ जो कि कैसी हो गई हैं? डेड हो गई हैं. ठीक है, ड्राइड माने बहुत ज़्यादा सूख जाना. बेंट का मीन्स क्या होता है? बेंट मीन्स होता है, बेंट माने होता है आपका एक तरीके से होता है बेंट माने टरना, झुकना, मुड़ जाना. ठीक है. अंडर ग्रोथ. अंडर ग्रोथ मीन्स होता है डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. मतलब जो बड़े पौधों के नीचे छोटी छोटी सी झाड़ियाँ सी बन जाना, उसको बोलते हैं. फेयर मीन्स होता है क्वाइट गुड, एकदम सही. अ बेटर क्लेम मीन्स होता है हेयर अ बेटर ऑप्शन. यहाँ एक अच्छा ऑप्शन. ऑप्शन का मतलब होता है सही विकल्प. ग्रेसी. ग्रेसी मीन्स होता है घास से भरी हुई. लिखा है ग्रेसी का मतलब होता है फुल ऑफ ग्रास, अनयूज्ड, जिसका जहाँ पे कोई चला ना हो. वांटेड वियर मीन्स होता है सी ग्रेसी. इक्वली लीव्स. इक्वली कवर्ड विथ ग्रास. समान रूप से घास से भरी हुई या ढकी हुई. विथ अ साई. विथ अ साई मीन्स होता है टेकिंग डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेना. एजेस एंड एजेस. एजेस एंड एजेस का मतलब होता है अ लॉन्ग पीरियड, लंबी आयु. हैंस मीन्स होता है, हैंस मीन्स होता है भविष्य में, फ्यूचर. लेस टास्क्ड मीन्स होता है जिस पर कम लोग चले हुए हों. लेस ट्रैवल्स. लेस टास्क्ड नहीं है, लेस ट्रैवल्ड. लेस ट्रैवल्स मीन्स होता है ट्रैवल्ड बाई अ फ्यूअर पीपल, जहाँ पे कुछ लोग चले हों. अब आइए हम एक बार फिर से देखते हैं स्पीड में. डाइवर्स. डाइवर्स मीन्स होता है विभिन्नता. येलो वुड बेंट मीन्स होता है पीली पड़ जाना, पत्तियों का पीला होकर गिर जाना. अंडर ग्रोथ मीन्स होता है नीचे. फेयर मीन्स होता है साफ सुथरा. परहैप्स मीन्स शायद है. बेटर क्लेम. बेटर क्लेम का मतलब होता है श्रेष्ठ. ग्रेसी मीन्स घास भरी. अनवांटेड वियर. वांटेड वियर. वांटेड वियर. वांटेड वियर माने होता है सी ग्रेसी, घास से भरी हुई. नेक्स्ट है आपका इक्वली लीव्स. इक्वली कवर्ड विथ ग्रास. विथ अ शाई टेकिंग अ डीप ब्रीथ. एजेस एंड एजेस का मतलब होता है लंबे समय से. हेंस भविष्य को शो करता है. और लेस ट्रैवल्स मीन्स होता है जहाँ पे कम लोग यात्रा किए हुए हैं. ठीक है, आई होप आप ये तैयार कर लेंगे जल्दी से. अब हम बुक रीडिंग कराते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं. द रोड नॉट टेकन किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम है. ये देखिए दिखा हुआ है. अब चलिए पढ़ते हैं. टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन एंड ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड to where it bent in a undergrowth. Two road divers. दो रोडें. डाइवर्स बने अलग अलग जाती हैं. येलो वुड मीन्स होता है
जहाँ पे सूखी पत्तियों से भरी हुई रास्ता है, वो अलग अलग जाती हैं। एंड सॉरी, और बड़े दुख की बात है, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं अकेला व्यक्ति दोनों रास्ताओं पे तो ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवल, किसी एक पे ही यात्रा कर सकता हूँ, किसी एक पे ही चल सकता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर से खड़ा रहा। एंड बी वन ट्रैवल, और अब मैं किसी एक पे ही ट्रैवल कर सकता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी दूर तक देखता हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वहाँ तक मैं देखता हूँ। टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ, और वेयर माने जहाँ, इट बेंट, बेंट माने होता है झुकना। अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब बताया था, जहाँ ये जो सड़क है दूर दूर तक विलुप्त हो जाती है, मतलब बड़े बड़े पेड़ों में छोटी छोटी सी जो घास होती है उगाती, उसमें से मुझे दिखाई नहीं देती है। अब मैं भ्रमित हो रहा हूँ। दो सड़कें जो कि सूखी गिरी हुई पत्तियों से ढकी हुई हैं, एक व्यक्ति दोनों रोडों पे यात्रा नहीं कर सकता है। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा तथा एक सड़क से वहाँ तक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक मैं देख सकता था। कुछ देर बाद वो सड़क जो होती है वो क्या हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टैंजा में कहा गया। अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, through as for that the passing there had warned them really about the same. इसके बाद देन टुक द अदर, इसके बाद मैंने दूसरा मार्ग चुना। जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर का मतलब वो भी उतना ही अच्छा था जितना कि पहला वाला था। ठीक है, वो भी उतना ही अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, वो भी कैसा था, ग्रेसी था। ग्रेसी माने जैसा पहला था वैसे ही वो भी था। बेटर क्लेम, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, थ्रू एज फॉर एज द पासिंग देयर हार्ट वॉन दम रियली अबाउट द सेम, उस पे भी उतनी घास थी जितनी कि पहले वाले पे थी, इस पर भी कोई भी नहीं चला था। लिखा है दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, ये भी वास्तव में वैसा ही रास्ता था जैसा कि पहले वाला था। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में दिया गया, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर another day, yet knowing how way lead on to way, it doubted if I should ever come back. अब देखिए, एंड बोथ मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ मॉर्निंग इक्वली ले का मतलब होता है सुबह दोनों मार्ग इक्वल माने एक जैसे थे, दोनों मार्गों पे पत्तियां बिछी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे किसी ने काले निशान छोड़े थे। ठीक है, जैसे पहले वाली सड़क थी वैसे ही दूसरी वाली थी। ये जानते हुए भी मुझे एक मार्ग चुनना था और मुझे संदेह हुआ कि मैं क्या कभी वापस आ पाऊँगा, क्या मैं इस मार्ग पे कभी वापस आ पाऊँगा। Next stanza, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I look the one less travels by, and that has made all the difference. आइए, I shall be telling this with a sigh, और मैं अब
कई एजेस एंड एजेस हैंस, कई युगों और युगों के बाद भविष्य में मैं ये आ भर कर, मतलब वो कह रहा है मैं ये बता पाऊँगा। शाई मीन्स होता आ भर कर, मैं ये बता पाऊँगा कि जंगल में जो दो सड़कें थीं जो अलग अलग दिशाओं में बटी हुई थीं, मैंने उनमें से एक मार्ग ही चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। और यही सारा डिफरेंसेस ले आता है। लिखा है दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी ने सारा डिफरेंस ला दिया। क्योंकि मैं दो में से जा तो एक ही रास्ते पे सकता था, मैं दोनों रास्तों को तो नहीं चुन सकता था। दो रास्तों में से मैंने एक ही रास्ता चुना, जो मैंने चुना वो बहुत अच्छा था। इसमें कवि बताना चाहते हैं आपको लाइफ में बहुत सारे चांसेस तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आप उनमें से कोई एक ही चूज़ कर पाएंगे, दोनों नहीं ले पाएंगे। कई बार ऐसा होता है आपके पास में कई सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन उन ऑप्शन में से आपको बेटर और बेस्ट चुनने के लिए एक ही ऑप्शन लेना होगा। तभी आप, एक व्यक्ति दो काम लगातार एक साथ नहीं कर सकता है। किसी न किसी काम में उसको असफलता मिलेगी और किसी एक काम में उसको सफलता। उस समय आप अपने ब्रेन और अपने सेल्फ डिसीज़न से जो अच्छा चूज़ कर पाएंगे वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, रोड हैड नॉट टेकन ये हमको बताती है कि हमें अपने डिसीज़न को अच्छी तरीके से सोच समझ कर लेना चाहिए। ठीक है क्लास, थैंक यू।